करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट समझ रहे हैं? करेक्ट स्टेटमेंट कौन है यही आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट मैं ये लिख रहा हूं कि मेल्टिंग पॉइंट स्टेटमेंट, ये आपको बताना है। पहला, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 atm, एक एटमोस्फियर प्रेशर जो नॉर्मल प्रेशर होता है, 1 atm नॉर्मल प्रेशर होता है। नॉर्मल प्रेशर मैं लिख दे रहा हूं किसी को ना पता हो। नॉर्मल प्रेशर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बोलो मत अभी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट, बोलेगा मत बोलो। आइस मे बी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस में भी 1 डिग्री एट 0.5 atm, एट 0.5 atm। कोई बोलेगा नहीं। तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस में भी -1 डिग्री एट 3 atm। चौथा, एट हायर एल्टीट्यूड है ना, आइस या वाटर फ्रीज एट हायर टेम्परेचर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो मैंने क्या लिखा है, एट हायर एल्टीट्यूड वाटर फ्रीजेज एट हायर टेम्परेचर देन 0 डिग्री। सारे सही हैं। बताओ कौन सही है। कौन सही है? सर कोई ऐसा रिलेशन होता है सर कि कितने प्रेशर पर कितना टेम्परेचर होगा, एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला? तो मैंने बताया था, सुनो पहले मेरी बात। प्रेशर घटेगा तो सुनो। हाँ, मैंने बताया था कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, वो 1 एटमॉस्फेयर नॉर्मल कंडीशन में, तो पहला सही। फिर मैंने बताया है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, कश्मीर जाएंगे, -1 डिग्री पे आइस को पकड़ के दबाएंगे तो लिक्विड बन जाएगा, यानी -1 पे मेल्ट करेगा। तो ये सही, इसीलिए ये भी सही। कम प्रेशर पे 1 डिग्री पे ही हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब देखो हायर एल्टीट्यूड, सुनो मेरी बात, प्रेशर होगा, प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम आइस के। अब देखो हायर एल्टीट्यूड की बात करो। हायर एल्टीट्यूड मतलब एवरेस्ट या पहाड़ पे चले गए तो तुम सोचोगे मन में फीलिंग आती है, अरे धूप में भी बर्फ है, धूप भी है बर्फ भी है, ऐसे कैसे भाई? धूप में तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो चोर हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर वे कम हो जाता है, प्रेशर 1 नहीं रहता है, प्रेशर कम तो वहां पानी 0 पे नहीं फ्रीज करेगा, 2-3-4 डिग्री पे फ्रीज कर जाएगा, है ना। तो मैं समझा रहा हूँ, हायर एल्टीट्यूड पता चलेगा 5 डिग्री टेम्परेचर है, धूप है, और तब वो बर्फ है, गल नहीं रहा है, इसीलिए होता है। जैसे लद्दाख में सर बहुत ज्यादा सनशाइन होता है, फिर भी वहाँ बहुत बर्फ होता है। तो मैं तो कह तो रहा हूँ इसीलिए कि आप हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम तो बर्फ 0 पे नहीं, पानी 0 पे नहीं, 10 डिग्री पे क्या होगा, फ्रीज कर जाएगा, काम खत्म हो गया। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो मुर्खों, समझ गए? जी सर, समझ गए सर। हायर एल्टीट्यूड पे
ऐसा होता है। बोलना नहीं तुम लोग ना, तो स्क्रीन क्या बना। चलो तो गर्मी ठंडी ये में समझ वैरी गए तुम लोग। ये तो सर मतलब मे बी 1 डिग्री सेल्सियस है, मे बी -1 डिग्री सेल्सियस। सर कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला है क्या कि टेम्परेचर ना ना, निकाल? मेल्टिंग पॉइंट का नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट का है। मेल्टिंग पॉइंट का नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट का होता है। लॉग में होता है। तुम क्या करोगे, झूठे झूठे खाली परेशान करने के। समझे कि नहीं? पहले सबको आ गया जी कि नहीं आ गया? बोलो। यस सर, आ गया। अब देखो, हाँ सर अब आ गया। मैंने तुम लोगों को बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बता दिया था। बताया था ना कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हाँ कोई सर। बच्चा हमसे जो लॉग वगैरह सर वो एटमॉस्फेयर के कल बच्चा हमसे एक सवाल पूछा था कि सर बॉइलिंग वेपराइजेशन में क्या अंतर है। तो अंतर समझो। जो बॉइलिंग, जो वेपराइजेशन है या जो बॉइलिंग बॉइलिंग वेपराइजेशन सरफेस डिफाइंड फिनोमेना एट 1 और atm। बॉइलिंग नहीं नहीं बॉइलिंग नहीं नहीं, बॉइलिंग नहीं होता। ना। बॉइलिंग वेपराइजेशन सुनो, दोनों बल्क अनम्यूट करिए बॉइलिंग सबको। वेपराइजेशन दोनों बल्क फार्मूला सुन। बॉइलिंग और वेपराइजेशन दोनों बल्क फिनोमेनन है। इवोपरेशन सरफेस फिनोमेनन होता है। बट डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस प्रेशर के रिगार्डिंग है। एक होता है बॉइलिंग, दूसरा होता है नॉर्मल बॉइलिंग। तो लिखो सब लोग, लिखो सब लोग, नॉर्मल पहले लिखो बॉइलिंग पॉइंट। लिख लो बॉइलिंग पॉइंट, सब अपने आप बॉइलिंग वेपराइजेशन में अंतर समझ में आ जाएगा। लिखो बॉइलिंग पॉइंट, लिखो सब लोग बॉइलिंग पॉइंट लिखो, अपने आप समझ में आएगा। लिखो, पहले लिखो बॉइलिंग पॉइंट। डिफिनेशन कहाँ बॉइलिंग पॉइंट कहाँ लिखवाए हैं? अभी तक नहीं लिखवाए हैं? लिखिए। अब ये एक तो आप लोग पढ़े होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट, आपने पढ़ा होगा एक काम चलाओ डिफिनेशन कि बॉइलिंग पॉइंट वो सब लोग चुप रहो भाई, चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो। सुनो, एक तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर अगर बॉइलिंग होगा, क्या होगा? बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। बट दैट इज एक काम चलाओ डिफिनेशन। स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या है मैं बता रहा हूं। तो लिखिए, इट इज टेम्परेचर। लिख लीजिए, तब समझाऊंगा। तो लिखिए, इट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर व्हेन वेपर, चुपचाप लिखना, अभी बोलना मत। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड become equal to normal, equal to external pressure। प्रेशर क्या होता है सर? अरे तुम बोला बीच में रहे, करना नहीं बोलेगा। एक्सटर्नल प्रेशर, अभी रुक, अभी लिख पहले, हम समझाएंगे ना अभी आगे चल के। अभी लिख ले भाई, पहले लिख ले जो होता है। 12 लिखो, इट इज टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। देखिए, हम बिहार के हैं, ये मत समझना कि मतलब बोलते हैं, लैंग्वेज हम लोग का ऐसा ही है बोलचाल। हाँ तो सर, ज्यादा हम दिल पे मत लेना, दिल पे मत लेना कि ऐसे कैसे बोल दिए। समझ रहा है? तुम्हारे अंग्रेजी वाले टीचर है ना, यस बेटा नो बेटा, आपका आवाज यस बहुत नो बेटा, अच्छा है। बाहर चल रहे हैं। चलो देखो, वैसा देखो, इट इज टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब आगे देखो, लिखो लिखो, नॉर्मली अभी मैं बताया था, नॉर्मल प्रेशर इज 1 atm, 1 atm। hence when क्या लिखो, hence when लिखो सब लोग, when बॉइलिंग अरे पॉइंट। वेपर प्रेशर आप स्टेट्स ऑफ मैटर में ही बताया था ना? हाँ चलो ना, तुम लिखो ना पहले अभी यार। लिखो, नॉर्मल प्रेशर इज 1 atm व्हेन वेपर प्रेशर become 1 atm, then it is normal boiling point, normal boiling point, then it is normal boiling point, normal boiling। समझे कि नहीं समझे? लिख लीजिए, then it is normal boiling point। समझे कि नहीं समझे?
पक्का लिख लीजिए, देयर इज नॉर्मल सर बॉइलिंग वेपर पॉइंट। प्रेशर बिकम के बाद क्या लिखा है? देखिए सर ये वेपर प्रेशर बिकम 1 atm। नहीं समझ में आया। मैं देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सुनिए सब लोग, पहले लिख लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। नॉर्मल प्रेशर इज 1 atm, 1 atm। Hence, when vapor pressure become 1 देखो एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है ना। वेपर प्रेशर बिकम 1 atm, देन इट इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, देन इट इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। मेरी बात को समझो, पहले लिख लो। नॉर्मल प्रेशर इज 1 atm, वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू 1 atm, देन इट इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जैसे तुम लोग को समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। रुद्र आ गया है क्या जी? रुद्र प्रताप सिंह बार बार मैसेज कर रहा है, वही है यस क्या? सर, आ गया है वो बहुत दिन पहले से। हाँ, Yes, दिख sir. नहीं रहा था, बोला नहीं कुछ, मैं बड़ा तुमको खोज रहे थे। देखो तो देखो अब बात तीन करते दिन पहले हैं, ज्वाइन किया था मैंने। तो चलो देखो बात करते हैं, सुनो। तो देखो मैंने क्या क्या लिखा है, आप समझो। जैसे तुम्हारे मन में कंफ्यूजन होगा कुछ बच्चों को, देखो ऊपर वाला मिटा दिया हूँ मैं। जैसे कोई आपसे कहता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट H2O का बताइए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, तो आप टन से चोर जैसा बोल देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 18 यस सर। सुनो 1 atm नहीं, ये पहले Yes, sir. बॉइलिंग पॉइंट है ही नहीं। दिस इज नॉट बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज व्हाट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या है ये बोलो? नॉर्मल बॉइलिंग। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि 100 atm पे पानी का वेपर, अब बताऊंगा वेपर प्रेशर, अभी याद रखो, पानी का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। समझे कि नहीं समझे? तो जो तुम कहते हो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100, नो, पानी का कौन सा पॉइंट 100? कौन 100 बोलो? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, जो तुम वेपराइजेशन की बात करते हो या जो बॉइलिंग की बात करते हो, है ना, तो बॉइलिंग का इन जनरल मतलब 1 atm होता है, और जो वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन जो हमारा होता है, दैट इज टेम्परेचर क्या, प्रेशर डिपेंडेंट। लिख लीजिए, लिख लीजिए, वेपराइजेशन मतलब वेपर प्रेशर। देखो वेपराइजेशन मतलब वेपर बनना वो वेपराइजेशन है, लिख लीजिए। वेपराइजेशन इज यस सर। प्रेशर डिपेंडेंट, वेपराइजेशन इज प्रेशर डिपेंडेंट। सर वेपोराइजेशन का डेफिनेशन बता दीजिए। बता तो रहा हूँ, वेपराइजेशन मतलब चेंजेस टू वेपर फेज, चेंजेस टू वेपर फेज, वेपर तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? प्रोसेस टू चेंज टू बॉइलिंग पॉइंट वेपर 100 डिग्री। हाँ, वेपर। वेपराइजेशन लिख लीजिए, लिख लीजिए, वेपराइजेशन लिख लीजिए, चेंजेस टू वेपर, लिक्विड टू वेपर लिख लो, वेपराइजेशन ब्रैकेट में लिक्विड टू वेपर, वेपराइजेशन ब्रैकेट में लिक्विड टू वेपर इज प्रेशर डिपेंडेंट। क्या होता है? प्रेशर डिपेंडेंट। ये प्रेशर डिपेंडेंट होता है, इज प्रेशर डिपेंडेंट, ये प्रेशर डिपेंडेंट होता है। समझ रहे हैं? वेपराइजेशन, वेपर बनना या क्या होना, वेपर बनना या क्या होना, बताओ बताओ, बॉयल होना, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डिपेंडेंट, प्रेशर डिपेंडेंट। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? प्रेशर डिपेंडेंट, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ वेपर प्रेशर पे भी चल रहा हूँ, घबराओ मत, वेपर प्रेशर पे भी चल रहा हूँ, घबराओ। अब देखो, तो पहली बात ये समझना, पहली बात सुनो, पहली बात सब लोग ये समझना कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सुनो यार, म्यूट करो, किसी की आवाज आ रही है, म्यूट करो। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो तुमको क्या बताओगे? सुनो, कहोगे जब वेपर प्रेशर क्या हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, पहली चीज। दूसरा चीज, कोई कहेगा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या 100 डिग्री है, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देना, सर मैडम भाई बाबू, क्या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री। समझे कि नहीं? ठीक। अब वेपर प्रेशर क्या होता है मैं समझा दे रहा हूँ, वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। वेपर प्रेशर समझा दूंगा तो कंफ्यूजन और खत्म हो जाएगा ना, तो सर थोड़ा ये सा तुम लोग ध्यान दो। बॉइलिंग हम लोग का प्रेशर डिपेंडेंट नहीं होता क्या? कौन? बॉइलिंग बॉइलिंग तो होगा ही, बॉइलिंग Okay. पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग तो हमारा जो है, बॉइलिंग तो पॉइंट, देखो
बॉइलिंग का मतलब यही होता है कि जब हमारा क्या हो जाए बताइए, एक्सटर्नल के बराबर हो जाए। इसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल के बराबर। प्रेशर को वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड से किसमें चेंज होना, गैस, दैट इज वेपर। बस समझ गया नहीं? समझ। अब देखिए मैं वेपर प्रेशर पर समझा दूं तो आप समझ जाएंगे, है ना। तो देखिए इवोपरेशन का मतलब होता है लार्ज रेंज, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं वेपर का मतलब, वेपराइजेशन का सिंपली मतलब होता है लिक्विड टू वेपर। अगर फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है, सर जरूरी नहीं है कि बॉइलिंग में लिक्विड टू वेपर जाए। नहीं नहीं यार, बॉइलिंग फिक्स होगा, बॉइलिंग के लिए फिक्स टेम्परेचर चाहिए, फिक्स टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर। और बॉइलिंग सुनो, नहीं वेपराइजेशन के लिए प्रेशर जो देखो, जो तुम वेपर वेपराइजेशन करो प्रेशर बस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सुनो, हाँ जी मेरी बात सुनो, जब वेपराइजेशन की बात करोगे ना तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। मतलब अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग टेम्परेचर पे क्या है वेपर बन, समझ रहे हो। लिक्विड बॉइलिंग और वेपराइजेशन दोनों डिपेंडेंट होता है तो क्या अरे यार तो बॉइलिंग बॉइलिंग 180 पे होता है। अरे यार नहीं भाई, बॉइलिंग का मतलब होता है एक फिक्स टेम्परेचर पे चेंज कर जाना। वेपराइजेशन में फिक्स टेम्परेचर की बात नहीं होती है, समझे क्या कह रहा हूँ। वेपराइजेशन तो वो जल्दी हो सर, ज्यादा प्रेशर देंगे तो वो जल्दी बॉयल होगा ना। हाँ हाँ सुनो, नहीं फिर बॉइलिंग मत देखो, मेरी बात सुनो फिर कंफ्यूजन होगा। वेपराइजेशन का क्या मतलब है, लिक्विड से किसमें चेंज होना बताओ, लिक्विड टू वेपर, टेम्परेचर नो बार, सिर्फ कौन बार रहेगा, उस बार कौन रहेगा, प्रेशर, प्रेशर इज बार, प्रेशर। बॉइलिंग का मतलब ये होता है पूरी तरह से फिक्स टेम्परेचर एंड फिक्स प्रेशर पे चेंज कर जाना। अरे मतलब प्रेशर फिक्स होता है, वेपराइजेशन को प्रेशर अफेक्ट करेगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो अगर 90 डिग्री पे भी अगर पानी चेंज हो रहा तो हम कह सकते हैं वेपर बन रहा, वेपर बनना ही वेपर, समझ लो। प्रेशर से डिपेंड करेगा, लेकिन वही प्रेशर भी उसको अफेक्ट करता है। लेकिन बॉइलिंग का मतलब होता है जब भी तुम बॉइलिंग की बात करोगे तो यू हैव टू फिक्स द टेम्परेचर एंड प्रेशर को, दोनों फिक्स कर दिया तो बॉइलिंग। केवल क्या फिक्स है, प्रेशर फिक्स है तो वेपराइजेशन टेम्परेचर नहीं। तो वेपराइजेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। अरे यार वेपराइजेशन को टेम्परेचर समझ, वेपराइजेशन मतलब फेज चेंज भाई, लिक्विड से गैस बनाना। जैसे मुझे बताओ सर मतलब उसमें भी कोई कहेगा, सुनो पहले तुम 12 कैसे हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो प्रेशर हम कम कर दिए और धीरे धीरे सारा लिक्विड को क्या की, जैसे मान लो कि 20 डिग्री से 40 डिग्री बीच में सारा पानी उड़ गया, समझ लो, सारा पानी उड़ गया, समझ रहे हो। बॉइलिंग से नीचे ही, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे धीरे धीरे सारा उड़ गया, समझ रहे हो, जो नॉर्मल होता है। हम कहेंगे वेपर बन गया, वेपराइजेशन हो गया। इवोपरेशन का मतलब होता है सरफेस फेनोमेनन को, सरफेस का मॉलिक्यूल उड़ रहा है तो दैट इज इवोपरेशन। पूरा मॉलिक्यूल अगर उड़ गया, समझ रहे हो, तो दैट इज वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब सीधे लिक्विड से, इवोपरेशन में भी कह सकते हैं। इवोपरेशन में जो हो रहा है, अगर लिक्विड से वेपर चेंज हो रहा है तो इवोपरेशन इज ए टाइप ऑफ वेपराइजेशन। इवोपरेशन इज ए टाइप ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इज ए प्रोसेस लिक्विड चेंजेस टू वेपर। सर बच्चे से बहुत ज्यादा चैट कर रहे हैं सर, बहुत फालतू का सर बात कर रहे हैं, बहुत फालतू चैट कर रहे हैं कुछ लोग। हाँ चैट मत करो तो उन सबको सर रिमूव बॉइलिंग में सर। आदित्य उपाध्याय है कोई और राहुल यादव है सर, दोनों को राहुल रिमूव यादव सर, राहुल यादव और आदित्य उपाध्याय अब सब हल्ला अपना सुनो, इंस्टाग्राम अकाउंट प्रमोट कर रहे हैं सब ऐसे ही। इधर उधर मत करो, सुनो सब लोग। पहले सबसे पहले देखो, जो तुम लोग को जो भी डाउट है वेपराइजेशन वगैरह का जो भी है मैं बताऊंगा धीरे धीरे, भी आने दो ना, सब डिफरेंस आएगा, मारो पहले देखो, पहले तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वेपर प्रेशर के बारे में। देखो वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है समझे। हमारे पास लिक्विड है ना, मान लो लिक्विड। अब बात को समझना, लिक्विड में जो यहाँ मॉलिक्यूल है यहाँ, और जो यहाँ मॉलिक्यूल है यहाँ, तो जो बल्क मॉलिक्यूल है चारों साइड से जुड़ा हुआ है, चारों साइड से जुड़ा हुआ है। लेकिन सरफेस मॉलिक्यूल जो है वो लेस बॉन्डेड। ये जो सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल, मोलिक्यूल ये है लेस बॉन्डेड, लेस बॉन्डेड। अब बता रहा बॉन्डेड का मतलब, लेस बॉन्डेड हेंस मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी। अब लेस बॉन्डेड मोर बॉन्डेड का मतलब देखो, इसको हर तरफ से घिरा हुआ है। भीड़ में जो है, जैसे मुझे बताइए, आप कॉमन सेंस लगाइए, भीड़ में से किसी आदमी को खींचना मुश्किल है कि जो किनारे है उसको खींचना ज्यादा मुश्किल है, बताइए।
बताइए आप लोग। किनारे वाले इसी में से मुश्किल है। और भीड़ भीड़ में में से जाना वाले में- कितना मुश्किल भीड़ है। में से यस सर भीड़ में से भीड़ में मुश्किल से है, ज्यादा- किनारे वाले को निकालना आसान है। भीड़ में यस से सर, मुश्किल है, किनारे वाले को तो ध्यान दो। तो तो इधर का भीड़ वालों को तो खींच के निकालने किनारे वाले के पास जाना हाँ तो सुनो, पूरा सुनो। जो सरफेस मॉलिक्यूल है वो किधर से जुड़ा है? इधर से जुड़ा होगा, इधर से नीचे ही से जुड़ा है, ऊपर हैंड्स के नीचे लेस बॉन्डेड हेंस मोर काइनेटिक एनर्जी। सरफेस का मॉलिक्यूल कम लोगों से जुड़ा है कि ज्यादा लोगों से? बताओ, कम लोगों से जुड़ा है कि ज्यादा लोगों से? बोलो। सर कम लोगों से कम कम लोगों से जो कम लोगों से वो तो कम से जुड़ेगा ना। देखो कैसे कम लोगों से जुड़ा है, देखो इधर से जुड़ा, इधर से नीचे से ऊपर को है नहीं, चारों साइड से जुड़ा है। तो सरफेस का मॉलिक्यूल मोर बॉन्डेड कि लेस बॉन्डेड? लेस बॉन्डेड, पहली चीज कम जुड़ा है। अगर कम लोग से जुड़ेगा तो ज्यादा उछलेगा कूदेगा कि कम उछलेगा कूदेगा? बोलो। ज्यादा उछलेगा। तो चारों तरफ से सर उसे प्रेशर मिल जाएगा सर, जो अंदर है। कितना कुछ मानते हाँ तो मैं कह रहा हूँ, अगर कम बॉन्ड है तो ज्यादा कूदेगा, ज्यादा बॉन्ड है तो कम कूदेगा। तुम्हारा हाथ का सब बांध दिया, कहाँ कूदो? समझ रहे हो? हाथ बांध दिए तो कूदोगे, पैर से हाथ बांध दिए कूदोगे ऐसे ऐसे, और हाथ पर दोनों बांध दिए तब गए खत्म। समझ रहे हो? तो वही बात है। व्यापार और तो ये मोर का है। तू करेगा हल्ला पहले, सुनो इधर, है ना? अब देखो, अब धीरे धीरे मॉलिक्यूल कहाँ चला जाएगा? इधर उधर का सवाल मत करो, अभी पहले एक चीज समझ लो। अब देखो ये मॉलिक्यूल कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये मॉलिक्यूल क्या है? ऊपर। स्टीम वेपर एक होता है मोर, समझ रहे हो? सर एक कंटेनर पर टेम्परेचर वाला हाल प्रेशर चाल है। अब देखो ये मॉलिक्यूल कहाँ चला गया? वेपर में चला गया, गैस बन गया जी। क्यों गैस बन गया? बताओ। हाँ, यहाँ सर। बॉन्ड कम है क्योंकि कि सर ये ज्यादा कम है काइनेटिक कि एनर्जी ज्यादा का है? है, थोड़ा सा गर्म कम करने बॉन्ड बॉन्ड की ज्यादा बॉन्ड है। सुनो सब लोग, कम बॉन्ड की ज्यादा बॉन्ड, कम कम बॉन्ड बॉन्ड कम बॉन्ड कम बॉन्ड है तो उड़ जाएगा। कम बॉन्ड है तो बॉन्ड तोड़ के चल Yes, देगा, sir. उड़ जाएगा ऊपर। यस सर यस बोलो। बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब जब ये ऊपर आ गया, गैस में चला गया, तो यही प्रेशर लगाता है। इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? बोलो, कौन सा प्रेशर बोलते हैं? बताओ। वेपर। सर लेकिन ये तो तब बिल्कुल होगा कौन सा जब हीट कवर करेंगे ना। फिर बताइए। सर क्या सर, इसका एक और डेफिनेशन बता दीजिए सर। लिखो, अरे लिखो सब लोग, अब मैं लिखवा रहा हूँ। लीड कौन कवर क्यों करना है जी? देखो पहले लिखो, लिखिए सरफेस मॉलिक्यूल। लिखो सरफेस मॉलिक्यूल। तो वेपर तो पूरा निकल जाएगा सर ऊपर। जब ज्यादा होगा उतना पार्टिकल तुम एक नंबर के, तुम लिखो पहले, लिखो। कहाँ से आ गए हैं? प्लीज जब सबको भाग सर, जाएगा। प्लीज सबको म्यूट कर देखो दिए सर। सर, जो हाँ, लगातार सर। कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, सब लोग चुप रहो। इधर पहले सुनो, देखिए लिक्विड मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल that are on surface are less bonded. Liquid molecule that are on surface are less bonded. लिक्विड मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल दैट आर ऑन सरफेस, जो सरफेस पे होते हैं, आर लेस बॉन्डेड। वो क्या होते हैं? लेस बॉन्डेड, कम बॉन्डिंग होती है। hence apply, hence move to vapor phase, hence move to vapor phase, hence move to vapor phase, and apply pressure on liquid surface. Apply pressure on liquid. के बाद Hence apply, move to vapor phase. Surface molecule move to vapor phase. Hence vapor बनिएगा, गैस बनिएगा। प्रेशर लिक्विड Apply pressure on liquid। अब भाई गैस बन गया तो प्रेशर On लगाएगा। liquid Apply surface. pressure on liquid surface. This is called as vapor pressure. This is called as vapor pressure. सर लिक्विड लिक्विड पर ही बस डालेगा कि वॉल्स ऑफ कंटेनर पर भी? अरे कहीं भी डालेगा भाई, तो हर तरफ डालेगा, जिससे टकराएगा उसको डालेगा। तुम अपना हाथ रखो, उधर सर, डालेगा। सर अगर इसमें भी प्रेशर बढ़ा सर इसमें भी अगर हाई प्रेशर रहेगा तो कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाए, सब वेपराइजेशन होगा उसका। अरे सुनो यार, पहले मेरी बतिया तो सुनो। तुम लोग टेम्परेचर कहाँ से बीच में लेकर चले आए? टेम्परेचर की बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, समझ रहा हो? मैं बोल रहा हूँ कि लिक्विड का मॉलिक्यूल जो वेपर में चला गया, वो प्रेशर लगाएगा। उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं, जो सरफेस पे लगा रहा है।
अब इधर लगा उधर लगा, उसका में क्या मतलब? उधर नहीं मतलब, लिक्विड पे लगी उसी को मेजर, हर डायरेक्शन बराबर प्रेशर होता है गैस का, तो बताइए नॉट एबल गैस का प्रेशर हर तरह बराबर होता है। चलिए लिक्विड पे मेजर करते हैं, उसी को वेपर प्रेशर। अब बताइए, हाँ बताइए सर किसी भी कंटेनर में रख देंगे वाटर को तो उसमें वेपर प्रेशर लगेगा, वेपर बन के? क्यों नहीं लगेगा? हर जगह लगेगा, हर किसी जगह भी लगेगा, टेम्परेचर हर पे जगह। सर, मतलब किसी भी टेम्परेचर में लिक्विड होना चाहिए, आइस का थोड़े लगेगा। क्यों? यस सर, मतलब हेलो। 10 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी मान टेम्परेचर, लीजिए। हाँ किसी पे भी। अब देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर, हमारी बात सुनो अच्छे से, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेपराइजेशन जल्दी होगा। हाँ तो क्या प्रेशर करो, बढ़ाएंगे सुनो तो प्रेशर भैया, बढ़ाने पे पहले सुन लो, नहीं, पहले जल्दी सुन लो नहीं। तब ना, सुनो Yes, पहले, sir, हल्ला मत right. करो, सुनो पहले, हल्ला मत करो, सुनो। अब देखो, अब पहले चक्कर क्या है, देखो ये प्रेशर लगा रहा है, पहले मेरी बात समझ। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं अभी उल्टा पुल्टा पढ़ा है, सब आइसोलेटेड चीजें बताने कहाँ बोले जा रहे, इतना गधा है सब, कहाँ से पढ़ता है। अब जो पढ़ाने वाले हैं कि नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो तुमको पढ़ा रहे हैं और ऊपर से चैट में भी सब डिस्टर्ब कर रहे हैं। चैट बंद कर दीजिए ना सर। मैं सर चैट में बंद बहुत को मत डिस्टर्ब कर देखो, रहे हैं। चैट को मत देखो ना, छोड़ो हटाओ, मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जहां से तुम लोग पढ़ते हो यूट्यूब या जहां से, सबसे बड़ी दिक्कत है उसमें ऑथेंटिक लोग नहीं, आधा ज्यादा को तो आता ही नहीं, जबरदस्ती सब चैनल खोल के प्रमोट, जैसे तुम लोग करो, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं खोल के अपना कुछ कुछ पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो, खाली गाली दे रहे समझ रहे हो, तो उनको कुछ आता ही नहीं है, समझ रहे हो, तो पहले ध्यान दो, कुछ का कुछ बोलते चले जाते हैं। अब देखो बात को समझो हो क्या रहा, पहले मेरी बात, एक एक चीज को समझो फैक्ट। अब देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भाई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, तो ज्यादा वेपर बढ़ेगा। तो अब होगा क्या, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी क्या, देखो बढ़ जाए, तो सीधी सी बात है वेपर प्रेशर बढ़ जाए। समझे कि नहीं समझे? पहले इस पॉइंट को बताओ, लिख लो, लिखो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, बढ़ जाएगी, तो वेपर प्रेशर क्या है, बढ़ जाएगा। ये समझे कि नहीं तुम लोग बताओ? यस बोलो सर। ज्यादा वेपर बनेगा? यस यस सर, सर, समझ गए। समझ गए। पहले टेम्परेचर वाले इफेक्ट को चलो, फिर अभी हम प्रेशर चलते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो वेपर, समझ गए? अब देखो, अब मैं तुमको बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट देखो। अब ऐसा है, कुछ लोग कह रहे हैं कंटेनर को बंद कर दिया, अरे बंद काहे को करेंगे, मतलब बंद करेंगे तो बॉइलिंग होगा। गजब गजब चोर बच्चे आ गए हैं भाई, सिस्टम हाउस सिस्टम, चले बड़े मूर्ख हैं। कौन पढ़ाता है हमको नहीं, जो कैसे पढ़ा देता है उसको थोड़ा शर्म आना चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ इतने सारे बच्चों का, सबका कैरियर बर्बाद कर रहा हूँ। एक आदमी उससे बढ़िया होशियार रहेगा तो क्या कहा जाए। सर अगर ढक देंगे तो कैसे सर जो आप बोले boiling सर होगा ही नहीं। टी ग्रेटर देखो एक बार समझा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भाई मोलिक्यूल Okay, sir. बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा तो सर- ऊपर चला जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। और सर एक डाउट था सर कि ज्यादा अगर pressure- इवेपोरेशन जो है वो एक टाइप का अब- वेपोराइजेशन है सर, लेकिन वेपोराइजेशन अब तो तुम बल्क किस- फिनोमेनन है सर, और ये इवेपोरेशन तो सरफेस है। सर प्लीज गधा है म्यूट। क्या, गधा है क्या तुम, गधा है? उसी पहले के मैं surface देख का के जब- सब बीच में लेके आ रहे हो, पहले चुपचाप सुनो। सर आप बोले थे ना पहले सर मैं कि vapor pressure वेपोराइजेशन का एक टाइप इवेपोरेशन होता है। अरे यार तुम फिर इवोपरेशन टाइप नहीं बोल रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई अगर लिक्विड से वेपर जा रहा तो हम बोल सकते हैं वेपराइज हो रहा है, प्रोसेस होता है इवोपरेशन टेक्स प्लेस थ्रू वेपराइजेशन इवेपोरेशन सर तुम करेगा क्लोज है और सर अगर हीट अब देखो इधर हो सकता है बॉइलिंग। कुछ नहीं, हीट फिट सुनो पहले इधर, अब सुनो पहले, अब मेरी बात सुनो, नहीं तो आएगा नहीं, हल्ला मत करो, सुनो है ना। सब एक एक चीज बताएंगे भाई, तुमको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, काहे जान दे रहे हो, सब बता देंगे। तुम्हारा जो वेपराइजेशन इवोपरेशन जो डाउट है सब 140% क्लियर होगा, रुकोगे तब ना, पहले ही चिल्ला रहे हो हल्ला कर करके, है ना। बताएंगे क्या होता है, कैसे कूलर काम करेगा, सब आएगा। पहले देखो जरा, अब ये ओपन है, अगर ये ओपन है, मान लो वेपर उड़ने जा रहा है, मान लो लिक्विड से वेपर बन रहा है, तो इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो इस पर लग रहा है, एयर का प्रेशर, एयर Yes, मतलब sir. कौन सा 180 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम वेपर पानी को छोड़ देंगे, कंटेनर बंद करेंगे तबे बनेगा, मारेंगे चल जाओगे, बनेगा, उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा, 100% उड़ेगा, बिल्कुल वेपर प्रेशर बनेगा। समझ रहे हो? अब देखो वेपर बन रहा, अब उसको एयर जो है दबाएगा, एयर का कितना प्रेशर है बोलो, 180। तो जब 180 तो दबा रहा है, ये इसको दबा रहा 180 एम, एयर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 एम है। तो देखो पानी है लिक्विड, वो
सुनो बात समझो, लिक्विड है, यहाँ पे बॉन्ड कम है, ये कर आप उड़ेंगे, कहेगा मत उड़ो ज्यादा, हम दबाएंगे, है ना, मत उड़ो, हमारे पास 1 प्रेशर है। तो ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत उड़ता है, तो थोड़ा बहुत ही उड़ रहा। अब देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, बात को समझो, जैसे जैसे सर तब तो ये एटमॉस्फेयर पर भी डिपेंड करेगा ना सर, क्योंकि कहीं कहीं प्रेशर कम है, कहीं कहीं ज्यादा है। तुम बोलेगा कि तुमको बाहर पहले निकाल देंगे, बिल्कुल चुप रहता है कि नहीं? करता है। चुप रहो, 2 मिनट को सब हल्ला इतना करता है, सब बीचे बोलने लगेगा, एकदम चुप रहो 5 मिनट। अब देखो, अब जैसे जो है हमारा लिक्विड वेपर बना रहा है, अब वेपर से हमारा क्या है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर इसको दबा रहा, अब देखो थोड़ा सा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, इतना बढ़ा टेम्परेचर कि हमारा वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया भाई, 1 से दबा रहा, हमारा भी वेपर 1 ATM से ज्यादा। 1 ATM ज्यादा नहीं, 1 ATM ज्यादा नहीं। बताइए अगर हम 1 से दबा रहे हैं, मेरा भी 1 हो गया, तो हमको रोक पाएगा एटमॉस्फेयर उड़ने से कि नहीं रोक पाएगा? बताइए। मीडियम हो जाएगा नहीं रोक सर। पाएगा, नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, 1 पे नहीं रोक नहीं रोक पाएगा। पाएगा। मान लीजिए जब 1 पे नहीं रोक पाएगा, तो बताइए अब हम अपने आप वेपर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? ऊपर का मोलिक्यूल, फिर नीचे का मोलिक्यूल, फिर नीचे का मोलिक्यूल बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे सर। यस सर, बन जाएगा। सही सर। इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉयलिंग। बात समझा दिया। टेम्परेचर को नहीं, अब तुमको एकदम नहीं समझाएंगे, तुम ना खाली इधर खाली करता है पूरा टाइम, बैठ, है ना, पूरा समझाएंगे तो वेपराइजेशन समझाएंगे तो इवोपोरेशन पूछेगा, वो समझाएंगे तो वो पूछेगा। अरे यार तुमको तो हम सब समझाएंगे ना बच्चा, इतना इतना हड़बड़ाओगे तो कैसे हो? हड़बड़ाओ मत, मैं सब समझा रहा हूँ सर। ऊपर से एक एटीएम है, नीचे से भी एक एटीएम है, तो रोक नहीं पाएंगे। देखा, नीचे से एक एटीएम है। अब पहले सुनो, पहले इधर देखो, मैं कह रहा हूं कि जो सरफेस का मॉलिक्यूल उड़ गया, उसी को वेपर कहते हैं। अब सुनो, अब हम ओपन कंटेनर, पानी की बॉइलिंग क्लोज कंटेनर नहीं होती है, बंद कर दिए, लगे गर्म कर, दोनों जन्म में बॉइलिंग और ऊपर फट जाए, समझो नहीं? ओपन कंडीशन एकदम ओपन करिए, आप गर्म करिए, धीरे धीरे उड़ेगा, उसको एटमॉस्फेयर रोक रहा है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। और जिस समय ये प्रेशर 1 हुआ, इधर का प्रेशर, नीचे का प्रेशर भाई जा रहा है ऊपर, 1 से एटमॉस्फेयर उसको रोक रहा है। जहां ये प्रेशर एटमॉस्फेयर नहीं रोक पाएगा, सारा का सारा लिक्विड क्या है, वेपर में चला जाएगा। नहीं तो होगा क्या, जैसे ही लिक्विड वेपर का एटमॉस्फेयर दबा देगा, वेपर को वापस लिक्विड भेज देगा, दबा के वापस लिक्विड भेज, तो वेपराइजेशन नहीं हो पाएगा, मतलब बॉइलिंग नहीं हो पाएगी। वेपराइजेशन मतलब बॉइलिंग नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी? बॉइलिंग नहीं हो पाएगी। समझे कि नहीं समझे? वेपर वेपराइजेशन होते रहेगा, लेकिन बॉइलिंग बस एक ही एटमॉस्फेयर, जब ऊपर नीचे, मतलब नीचे से भी इतना फोर्स लगेगा तभी हो पाएगा। हाँ देखो भाई, देखो जाना है ना, देखो लिक्विड को वेपर में जाना है, लिक्विड को गैस बनना है, तो जितना ऊपर से हमको रोक रहा उतना हम लगा दिए तो हम निकल जाएंगे बाहर। निकल का मतलब बस बन गया। अगर मान लो बाहर उस समय वो वेपराइज हो ही रहा होगा, लेकिन एक ही पॉइंट पर वो बॉइल करेगा जब वो उसका इक्वल हो जाएगा। यार तुम इतने बड़े गधे